नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। दोस्तों, आए दिन आत्महत्या की खबरें मिलती हैं और एक बहुत बड़ा दुखद बात है कि किसी परिवार में, किसी घर में बहू बेटियां आत्महत्या करती हैं, फांसी लगाती हैं, जहर खाती हैं या ट्रेन के आगे कट के मर जाती हैं। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिनों दिन लोग अवसाद में जा रहे हैं और अवसाद में जाने का कारण के पीछे जो है वो समझ पाना या समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रहा है देश में। अभी एक अपने देश में जाने माने मशहूर व्यापारी हैं, कमला पसंद, आप तो नाम सुने होंगे। और कमला पसंद, राजश्री, दोनों के मालिक कमल किशोर चौरसिया जी हैं। इनकी बहू दीप्ति चौरसिया, जो कि मात्र 38 साल की थी, दिल्ली में बसंत विहार स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली फांसी लगा करके। पुलिस के अनुसार दीप्ति का शव ड्रेसिंग के रूम में पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस बताती है कि इनका जो शव था वो पंखे में लटका हुआ मिला। बताते हैं पूरी खबर को, कैसे किया इन्होंने, क्यों किया, घर वालों का क्या करना है, वहीं वकील का क्या कहना है, सारी बात बताते हैं आपको, क्यों आत्महत्या की। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, साथ बने रहेंगे आपके हम। दोस्तों, दीप्ति का शव सबसे पहले जब उन्होंने फांसी लगाया था, सबसे पहले उनके पति ने देखा, जिनका नाम हरप्रीत चौरसिया है। हरप्रीत ही उन्हें लेकर के अस्पताल गए और जब अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। पुलिस को एक डायरी मिली है मौके से, जिसमें दीप्ति ने अपने पति के साथ विवाद का जिक्र किया है। दीप्ति ने डायरी में लिखा, अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं है तो फिर उस रिश्ते में रहने के और जीने की वजह क्या है। अब इस एक लाइन में दीप्ति ने जो लिखा कि अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं है तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। कहने का मतलब, आज के दौर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, रिश्ते में भरोसा नहीं रह गया और भरोसे न रहने के कारण भी बहुत से हैं। और उन्होंने, दीप्ति ने साफ कहा कि अब और नहीं सहन होता। बेटे को माँ का आशीर्वाद, एक बच्चा भी था, उन्होंने साफ साफ लिखा, बेटे को माँ का आशीर्वाद। पुलिस के मुताबिक, पुलिस मानती है इसमें कि दीप्ति और उनके पति अलग अलग घरों में रहते थे। कहानी में है इंटरेस्टेड कि ये जो हरप्रीत थे और दीप्ति चौरसिया थी, एक घर में एक साथ नहीं रहते थे। दीप्ति की 2010 में हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने 2 शादियां की। दीप्ति चौरसिया के पति हरप्रीत चौरसिया ने 2 शादी की है। दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों में एक्ट्रेस है। उसके साथ ही हरप्रीत की एक बेटी है, मतलब जो दूसरी इनकी पत्नी है उनकी भी एक बेटी है। वहीं ये दीप्ति चौरसिया का भाई की बात करें तो उनका रहे कि पति और जो उनके पेरेंट्स हैं वो मारपीट करते थे। दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने एक एजेंसी को बताया कि मेरे जीजा हरप्रीत के कई अवैध संबंध थे, जितने बड़े लोग उतने बड़े कांड। शादी के बाद से ही वे दोनों के अच्छे संबंध नहीं थे। 2011 में भांजे की डिलीवरी के बाद हमें पता चला जीजा और सास मेरी बहन के साथ मारपीट करते हैं। हम अपनी बहन को कोलकाता में अपने घर ले आए थे, लेकिन सास उन्हें वापस ले गई। ये दीप्ति चौरसिया एक बार अपने मैके जा चुकी थी, मैके में रह रही थी, फिर इन लोग लेके आए। वहीं ऋषभ फिर से बताते हैं कि बहन के साथ मारपीट जारी रखा है इन लोगों ने। मेरी बहन मुझे फ़ोन करके कहती थी उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन का पति उसके साथ मारपीट करता है। मुझे नहीं पता मेरी बहन की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। थोड़ा सा यहाँ से के घेरे में है कि वो लड़की का भाई कहता है, दीप्ति का भाई कहता है कि वो खुद आत्महत्या की है या उसे मार के लटका दिया गया पंखे से। ये क्लियर नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। मैंने 2-3 दिन पहले उससे बात की थी, मुझे बस न्याय चाहिए। उसका भाई बस एक ही जिद पर अड़ा है कि मुझे न्याय चाहिए। जबकि वहीं पे जो कमला पसंद के मालिक हैं, उनका कहना है कि नोट में कोई आरोप नहीं है। अभी तक वो नोट बरामद
पुलिस के पास है, लेकिन प्रेस को नहीं दिखाया गया है, किसी को भी पब्लिकली नहीं किया गया है। और कह रहे हैं कि अब इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं, तो लाज़मी है कि हो सकता है कि वो ना भी आए बाहर। कमला पसंद के मालिक के फैमिली एडवोकेट एक हैं राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने साफ सारे आरोपों को गलत बता दिया। इतने बड़े व्यापारी के वकील हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो भी बताया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठ है। सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं है, उन्होंने किसी भी का नाम नहीं लिया है। हमें नहीं पता सुसाइड की वजह क्या है। अब जो भी वजह हो, एक जान गई। 38 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और 38 साल की उम्र में किसी की मौत होती है, वो भी सुसाइड करके, तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसका न्याय पुलिस करेगी, पुलिस अपनी छानबीन में पता लगाएगी कैसे क्या है। हो सकता है कि यह मामला खुले भी, हो सकता है ना भी खुले। अब जब कमला पसंद की बात हुई गई, मालिक की बात हुई गई, तो एक बार आप लोगों को इनकी यात्रा के बारे में भी बता दें कि कमला पसंद और राजश्री के जो मालिक हैं, कानपुर में छोटी सी गुमती से शुरुआत किए थे। कमला पसंद पान मसाला के संस्थापक कमलाकांत चौरसिया। कमला पसंद नाम इसलिए पड़ा कि उनका नाम कमलाकांत चौरसिया था और कमल किशोर चौरसिया है। संस्थापक जो हैं वो दो लोग थे, जो कमलाकांत चौरसिया और दूसरे कमल किशोर चौरसिया। कंपनी 1973 में रजिस्टर्ड हुई थी। हालांकि पान मसाला और गुटखा बनाने बेचने का असल व्यापार इन लोगों ने 1980 के दशक के आसपास से शुरू किया था। कंपनी की शुरुआत यूपी के कानपुर खिलखाना मोहल्ले में एक छोटी सी गुमटी से ही हुई। ये लोग कंपनी जब बनाने का सोचा, प्लान किया, तो एक गुमटी में शुरू किया कानपुर के। आज कंपनी अरबों रुपए का टर्नओवर कर रही है। कमला पसंद राजश्री कितना बिक रहा आप लोग देख रहे हैं। समय के साथ कंपनी ने पान मसाला के अलावा तंबाकू, गुटखा, इलायची और अन्य एफएमसीजी उत्पादों के साथ रियल एस्टेट, लोहा व्यापार में कदम बढ़ाए हैं। कमला पसंद पान मसाला का मालिकाना हक कमला पसंद यानी केपी ग्रुप और कमलाकांत कंपनी के पास है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार देश में पान मसाला का कारोबार करीब 46,882 करोड़ रुपए का होता है। इसमें कमला पसंद बाजार में 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यापार कर रही है दोस्तों। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि दीप्ति चौरसिया कितने दिन से थी और साथ में कितने दिन से झगड़ा चल रहा था, जो कि मायके वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता। वो अपने बारे में अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को बता भी नहीं रही थी, किसी से जिक्र नहीं हुआ। और अंततः मंगलवार की रात में फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपके हमारे सभी के घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो आपस में बातचीत नहीं होती। हम आपस में बात नहीं करते, हर कोई मोबाइल में व्यस्त है। पर्सनल लाइफ सबकी, मतलब मोबाइल जो है वो पर्सनल लाइफ हो गया। और एक यही मोबाइल और जो परिवार के साथ बैठना नहीं हो रहा। पहले लोग लड़ते थे, झगड़ते थे आपस में, फिर समझौता करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। ईगो बीच में आ रहा है, पर्सनल लाइफ बीच में आ रही है, और यही कारण है कि कई घरों में आत्महत्या जैसी चीज़ें देखी जा रही है। अब कोई अपनी आत्महत्या कर रहा है, कोई अपनी जान दे रहा है, तो कोई साधारण सी बात तो नहीं होगी, क्योंकि साधारण सी बात पे कोई जान तो दे नहीं देगा। हालांकि इसका 2-4 दिन में खुल ही जाएगा, खबर आ ही जाएगी कि क्यों आत्महत्या की। आप लोग कमेंट में अपना राय दें कि आज के परिवेश में, आज के दौर में जो सदी चल रही है, परिवार में सामंजस्यता क्यों नहीं हो रही है? किस कारण से घर में जितने लोग हैं उतने अलग अलग राय हैं, सबके अलग अलग क्यों चल रहे हैं? आखिर आज के कुछ दशक पहले भी तो यही परिवार था, यही घर था, इतनी आत्महत्याएं तो नहीं होती थी। अवसाद में लोग नहीं जाते थे। आत्महत्याएं हो सकता होती हों, कुछ कम या कुछ ज़्यादा, लेकिन लोग अवसाद में नहीं जाते थे। ये आज के दौर में परसेंटेज तो क्लियर मैं नहीं बोल सकता मुंह से, लेकिन मैक्सिमम परसेंट देखा जाता है कि लोग अवसाद में हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, औरत हो, या कोई बड़ा बुजुर्ग है। हर आदमी अवसाद में, मैक्सिमम आदमी अवसाद में चल रहा है। हर आदमी डिप्रेशन में सोच रहा है, टेंशन में चल रहा है। और इसका एकमात्र कारण जो मैं समझ पाया हूँ, घर के परिवार के सभी लोगों का साथ में बैठ के जो बात होती थी, बात न हो पाना सबसे बड़ा कारण है। और ज़रूरी है कि हम अगर घर में परिवार में 10 लोग हैं, तो बैठ के बात करें। कम से कम एक बार तो ऐसा हो कि घर में जब सब लोग इकट्ठा हों तो बैठ के आपस में बात करें, एक दूसरे की बातें सुनें।
बड़े पहले राय देते थे, अब तो खैर राय मानने वाला कोई है ही नहीं है, या उम्र में छोटा है तो राय तो मानता ही नहीं। फिर भी एक बार साथ बैठना होना चाहिए, बातें करनी चाहिए, जो कि समाज से दूर होता जा रहा है। और यही कारण है कि आए दिन नवयुवक युवतियाँ आत्महत्या कर रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। और जब भी कोई मौत को गले लगाता है, बहुत 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 ज़्यादा परेशान होता है तो शायद लगाता है। और इस अवसाद का कारण तमाम हो सकते हैं। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरह समाज में चीज़ें रहेंगी, या जिस तरह से परिवार आज बिखराव चल रहा है उसका भविष्य क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज कौन-सा बड़ा कारण है जिससे कि परिवार एक नहीं हो पा रहा है। परिवार में सब एक-दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे हैं, एक-दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं। ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।